बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू फाद द आईटी गाय। अच्छा तो भाई आज इंशाल्लाह हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का है सेकंड पार्ट। ठीक है, आज हम देखेंगे बेसिक इनपुट एंड आउटपुट। ये रहा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, ये आ गई भाई फर्स्ट स्लाइड। सी प्लस प्लस बेसिक इनपुट एंड आउटपुट। अभी होती क्या है इनपुट एंड आउटपुट? फर्स्ट पार्ट अगर आप देखो तो उसमें आपको बता रहा है कि भाई सी प्लस प्लस आईओ ऑपरेशन यूजेस द स्ट्रीम कॉन्सेप्ट। इसके अंदर स्ट्रीम कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि सीरीज ऑफ बाइट्स आपके पास जाते हैं। ठीक है, द सीरीज ऑफ बाइट्स और फ्लो ऑफ डाटा इज रेफर टू एज अ स्ट्रीम। अब जो सीरीज ऑफ बाइट्स है, मतलब कि जो एक लेन में आपके पास बाइट्स की या बिट्स की जो आपकी सीरीज जा रही है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? बेसिकली स्ट्रीम कहते हैं। इट एक्सेलरेट्स परफॉर्मेंस। इससे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, बिकॉज जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो बेसिकली बाइट्स या बिट्स इन्हीं को ही वो या जीरोस एंड वंस इनके साथ वो डील करते हैं। ठीक है, इफ बाइट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेन मेमोरी टू अ डिवाइस, अगर तो मेन मेमोरी से डिवाइस के पास हमारे जा रहा है कोई डाटा, लाइक हम मेन मेमोरी से कोई कुछ प्रिंट करवा रहे हैं आगे, या स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करवा रहे हैं, और नेटवर्क कनेक्शन को हम अगर उससे यूज करें तो दिस इज कॉल्ड एन आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है, एन इनपुट ऑपरेशन अगर वन बाइट्स फ्लो फ्रॉम डिवाइस सच एज अ प्रिंटर। मतलब कि जब हम कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं और उस डिवाइस में से जब हमारे पास हमारे जो बाइट्स हैं वो मेन मेमोरी में आ रहे हैं, तो उसके लिए हम इनपुट ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखिए आउटपुट ऑपरेशन तब होते हैं जब मेन मेमोरी से जाता है हमारी डिवाइसेस पे, ये आउटपुट कहलाता है। और जब डिवाइसेस से मेन मेमोरी की तरफ हमारे बाइट्स आते हैं या मूव करते हैं, तो उसके लिए हम इनपुट ऑपरेशन यूज करते हैं। ठीक है, वो इनपुट होती है डिस्प्ले स्क्रीन और नेटवर्क कनेक्शन टू मेन मेमोरी। ठीक हो गया। अब इधर आके देखते हैं भाई सी इन। ये सी इन क्या करता है बेसिकली? You have already learned that cout is used to output values. Now we will use cin to get user input. जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देखा था, उससे हम लोगों ने cout को यूज किया था, जिससे हमने सिंपली मैसेज प्रिंट करा था कंसोल स्क्रीन पे। वो ये वाला फंक्शन था। ठीक है, cout वाला। आज कहता है कि हम cin देखेंगे और इनपुट लेंगे हम। ठीक है, कंसोल स्क्रीन के थ्रू किसी वेरिएबल के अंदर। Cin is predefined variable that reads data from the keyboard with the extraction operator. इसके लिए क्या रहा है टर्म? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज होगी, तो ये वाली चीज है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। सी आउट हम पहले ही देख चुके हैं कि सी आउट क्या करता है। द सी आउट ऑब्जेक्ट टुगेदर विद द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इज यूज्ड टू आउटपुट वैल्यूज। ठीक है, इधर आओ भाई। अब ये रही हमारी फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, आज हम उसमें देखेंगे कि हम सिंपली एक नंबर एंटर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद उस नंबर को हम प्रिंट कराएंगे कंसोल स्क्रीन के ऊपर। इधर आके हम चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो आईडी के ऊपर। ठीक हो गया, इसको हम ऐसे ख़त्म करते हैं। इधर आए और इस पॉइंट पे आके हम करते हैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। इधर हम कर लेते हैं सेलेक्ट आके सी प्लस प्लस, और यहाँ कर लेते हैं हम कंसोल को सेलेक्ट। ठीक है, और टॉप पे आ जाएगा एम्प्टी प्रोजेक्ट सी प्लस प्लस टाइप का। नेक्स्ट कर दो। प्रोजेक्ट वन, इसका डिफॉल्ट नेम ही मैं रहने दे रहा हूँ, क्रिएट। अच्छा, अभी आ गया हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। सोल्यूशन एक्सप्लोरर अगर आपके पास सभी नहीं नजर आ रहा तो आप व्यू पे जाके इधर से डायरेक्ट व्यू के टॉप पर सोल्यूशन एक्सप्लोर कर सकते हैं, या कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल को दबा के साथ डब्ल्यू आप प्रेस करोगे। ठीक है, कंट्रोल बल्कि कंट्रोल डब्ल्यू एस, कंट्रोल प्रेस करना है फिर डब्ल्यू और साथ ही एस, तो आपके पास सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। इधर आए, अब इस प्रोजेक्ट वन के साथ मैं एक ऐड करता हूँ फाइल, न्यू। ठीक है, और यहाँ से सी प्लस प्लस सेलेक्ट किया, यहाँ सी प्लस प्लस फाइल सेलेक्ट की, और इसका मैं डिफॉल्ट नेम भी रहने दूंगा। ठीक हो गया। अब यहाँ हमारी सी प्लस प्लस फाइल एक
क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इधर आके हम अपना सी प्लस प्लस का कोड लिखना शुरू करते हैं। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है, इंक्लूड conio डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, और उसके बाद void main। अब ये बेसिक कोडिंग जो है ये हम लोग पिछली प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, जो सारा सिंटैक्स था मैं समझा चुका हूँ। तो आप जो प्रीवियस वीडियो है पार्ट 1 है उसको देख सकते हैं। ठीक है, अंडरस्कोर गेट सी एच मेथड हम यूज करते हैं अभी। ठीक है, और इधर आके अगर हम एग्जांपल देखें अपनी, भाई ये देखो, इधर आके हमने क्या किया है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है, इसको नाम दे दिया नंबर। फिर हमने सिंपल सी आउट किया है एक मैसेज कि एंटर करो नंबर, और उसके बाद हमने सी इन ले लिया, मतलब कि जो नंबर वेरिएबल था उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन की यूजिंग सी इन वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट था। और फिर दोबारा हमने सी आउट कर दिया कि एंटर नंबर इस, और साथ हमने आउटपुट कर दिया इस नंबर को। सो इस पॉइंट पे आके हम करते हैं भाई एक इंटीजर डेटा टाइप का हम लेते हैं वेरिएबल, इसको नाम देते हैं नंबर का। हम कहते हैं कि भाई सी आउट करो, ठीक है, एंटर नंबर इक्वल टू, अब करते हैं हम सी इन, नंबर हमने एंटर कर दिया ये नंबर, ठीक है, एंड में हम करते हैं सी आउट दोबारा, और हम इसमें मैसेज बताते हैं कि भाई एंटर नंबर इज, एंटर नंबर इज इक्वल टू, इधर आए नंबर, कंट्रोल एस, कंट्रोल के डी, कंट्रोल एस। तो भाई अगर इस प्रोग्राम को हम इस पॉइंट पे रन करें तो आप देखो कि भाई ये इधर आए, ये हमें कहता है कि एंटर करो नंबर, हम कोई भी नंबर एंटर करते हैं, 6 नंबर एंटर किया, इसको मैं करता हूँ एंटर। तो ये इसने हमें क्या किया, अच्छा इस पॉइंट पे इसने हमें ये मैसेज दिया था कि एंटर नंबर, एंटर नंबर का मैसेज दिया, और साथ ही आगे हमने सी इन कर दिया कि सी इन। अब जो भी हम टाइप करेंगे वो इस नंबर वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। हमने 6 लिख दिया, 6 जाके स्टोर हो गया नंबर वेरिएबल के अंदर यूजिंग ये जो हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर था। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, सी आउट, और मैसेज डिस्प्ले कराया सी आउट के अंदर, एंटर नंबर इज, ये आ गया एंटर नंबर इज इक्वल टू, और जो नंबर वेरिएबल था जिसके अंदर हमने डाटा लिया था उसको हमने शो करा दिया, इक्वल टू 6। अब हम करते हैं एंटर, ठीक हो गया। तो ये हमारे जो इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन थी वो सक्सेसफुल तरीके से हो गई है। ठीक है, ये हमारी थी एग्जाम्पल 1। अब आती है एग्जाम्पल 2। अब हम दो नंबर लेंगे और उनको हम सिंपली ऐड कराएंगे, और एक तीसरे वेरिएबल में उसके सम को हम क्या करेंगे, उसके सम के अंदर हम इन दो नंबर्स को एडिशन करके उसके अंदर हम डाल देंगे सम की वैल्यू। ठीक है, जो भी हमारा नंबर 1 होगा और नंबर 2 वेरिएबल के अंदर वैल्यूज पड़ी होंगी वो हम असाइन कर देंगे सम वेरिएबल को। ठीक है, और फिर सिंपली सी आउट करा देंगे कि सम ऑफ एंटर्ड नंबर्स इज सम। ठीक है, ये वेरिएबल आ जाएगा। सो इधर आ जो भाई, हमारा जो आईडीई है, इधर आके हम करते हैं इसको नंबर 1 कर देते हैं, इसको नंबर 2 कर देते हैं, और इधर आके हम कर देते हैं सम। तो इधर आ जाओ भाई, इधर हम कर देते हैं इसको नंबर 1, और इधर मैं कह देता हूँ इसको दोबारा, इधर आए कहते हैं हम इसको कंट्रोल सी, इधर आके एंटर, कंट्रोल वी, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, और इस पॉइंट पे आके हम कहते हैं कि एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, इधर आ गया नंबर 1, इधर हम कर लेते हैं नंबर 2 को, और एंटर सम ऑफ एंटर्ड नंबर्स इज, सम ऑफ एंटर्ड नंबर्स इज, ठीक है, इधर आए इक्वल टू
अब इस पॉइंट पे आके हम लोगों ने क्या कर लेना भाई, जो सम वेरिएबल है इसके अंदर हम असाइन कर देंगे नंबर 1 प्लस नंबर 2, इनकी एडिशन करेंगे और वैल्यू असाइन कर देंगे सम वेरिएबल को। और इधर हम लिख देते हैं अब सम, ठीक है, कंट्रोल एस, कंट्रोल के डी, कंट्रोल एस, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे आके अगर हम इसको रन करें प्रोग्राम को, तो आप देखोगे कि हम करते हैं इधर, कहता है एंटर फर्स्ट नंबर, में कोई भी नंबर एंटर कर देता हूँ, सपोज 46। उसके बाद कहता है एंटर सेकंड नंबर, हम कर देते हैं 32। इसको हमने किया एंटर, तो भाई ये देखो जो इसका एडिशन थी इन दोनों की, 46 और 32, इस पॉइंट पे हमारे इधर हमने 46 लिया, इधर हमने 32 लिया, और ये हमने 46 प्लस 32 किया और वैल्यू असाइन कर दी सम वेरिएबल को। और साथ ही हमने आगे सी आउट कर दिया, जिसमें हमने कहा कि सम ऑफ एंटर्ड नंबर्स इज इक्वल टू, सम ऑफ एंटर्ड नंबर इज इक्वल टू, साथ ही हमने कह दिया सम, जिसके अंदर वैल्यू असाइन हुई हुई थी। तो ये 78, इसकी वैल्यू हमारे पास आपको शो हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन भी आपने देखा एकदम सक्सेसफुल तरीके से हो गई। और ये आगे हमारे रेफरेंसेस, ठीक है, जावा t.tech.com और w3schools.com, ठीक है। सो ये आज हमारी बेसिक वीडियो थी अबाउट सी प्लस प्लस इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। ये कंटेंट था, ये थियोरेटिकल स्लाइड्स आ गई हैं आपके पास, ठीक है। और ये हमारे पास आगे जो मेन फंक्शंस थे हमारे, फर्स्ट एग्जांपल हमारी थी ये, जिससे हमने एंटर किया नंबर और सी आउट कराया सिंपल, ठीक है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल में हमने दो नंबर लिए, नंबर 1, नंबर 2, और उनका सम लिया, नंबर 1 प्लस नंबर 2, सम को असाइन कराया और फिर सी आउट कर दिया, एंड सम ऑफ एंटर्ड नंबर्स इज इक्वल टू सम वेरिएबल को, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर, आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड अल्लाह